नमस्कार बच्चों, हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सेनापति। एक बार आप लोग ये पाठ पढ़ चुके हो, अब दोबारा मैं रिवीजन में ये पाठ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको बताया हुआ है कि आपके टेस्ट होंगे, उसमें ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, अगला पद। देखो छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तरबर सबही को रूप हरियो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छहा चाही बोई चित्त धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। इस पद में कवि सेनापति ने जो अलंकार काम लिया है वो है श्लेष अलंकार को काम में लिया है। तो श्लेष अलंकार के माध्यम से वर्षात को वर्षा और ग्रीष्म को समान कर दिया है। पूरे पद को हम पढ़ेंगे तो एक बार ग्रीष्म के बारे में पढ़ेंगे और एक बार वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार के माध्यम से वर्णन किया है, एक ही शब्द के दो दो अर्थ लेंगे, एक बार बारिश के संदर्भ में समझेंगे और दूसरी बार ग्रीष्म के संदर्भ में समझेंगे और पूरा पद आपके क्लियर हो जाएगा। ये जो पद पढ़ेंगे अब हम, ये सेनापति के बेहतरीन पदों में से, सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक है। देखो, देखो छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। सबसे पहले हम ग्रीष्म के अर्थ में पढ़ेंगे, गर्मी के अर्थ में पढ़ेंगे कि देखो कि भाई देखिए, छिति अंबर, छिति यानी धरती, अंबर यानी आसमान, छिति यानी धरती, अंबर यानी आसमान, धरती और आसमान। जले है चारी ओर छोर, जले है जल रहे हैं, गर्मी से जल रहे हैं। कौन जल रहे हैं? छिति अंबर, धरती और आसमान जल रहे हैं। और छोर, चारों तरफ से धरती और आसमान जल रहे हैं। कहने का मतलब है कि भयंकर गर्मी पड़ रही है। कहाँ से कहाँ तक? धरती से लेकर आसमान तक भीषण गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो है। तीन तरबर, तीन यानी तिनके, घास फूस, और तरुवर यानी पेड़ वृक्ष, घास फूस और जो वृक्ष हैं उनका, घास फूस और पेड़ पौधे, घास फूस और वृक्ष। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है, सबका ही जो रूप है, तिनके और घास फूस, तुमको मालूम है इनका रूप कैसा होता है? तिनके और घास फूस, पेड़ पौधे कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के। तिनको रूप हरियो है। हरियो का मतलब हरण करना, यानी इनका जो हरा रूप है ना वो हर लिया है, वो छीन लिया है। भयंकर गर्मी में घास फूस और पेड़ पौधे अपनी हरियाली खो देते हैं, उनकी हरियाली बहुत कम हो जाती है, तो इनका रूप हर लिया है। इनका जो रूप है हरा रंग वो दूर हो गया है। भयंकर गर्मी के कारण सूख ही जाती है, घास फूस भी सूख जाती है, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, इनका रूप हर लिया गया है, यानी झुलस गए हैं ये पेड़ पौधे और घास फूस, और उनका रंग फीका पड़ गया है, अब बिल्कुल हरा नहीं नजर आता। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, और महाझर लगी हुई है, अत्यधिक झर, आग की लपटें। महाझर लागे यानी आग की लपटों की झड़ लग रही है। महाझर, आग की लपटें, झर यानी लपटें उठ रही हैं, जंगल की आग। महाझर लागे ज्योति यानी वो महाझर लगी हुई है, भादव की होती चले, और जो हवा है वो भी बहुत गर्म है, बहुत गर्म हवा लग रही है।
यानी भाद्रपद माह में, भादव यानी भाद्रपद माह में होती चले, यानी दावानल जल रहा है एक तरह से। इसके दो अर्थ हैं भादव, भादव भाद्रपद माह में दावानल, ऐसा लग रहा है कि जैसे दावानल लग रही है, जंगल की आग लग रही है चारों तरफ, जंगल की आग की तरह सब और ताप की झड़ी लगी हुई है। सीधा अर्थ है जंगल की आग की तरह सब और आग की झड़ी लगी हुई है, ताप की झड़ी लगी हुई है, मानो ताप बरस रहा है। जलद पवन जो हवा है, यहाँ तक कि बादलों को ले जाने वाली हवा भी गर्म है। भाई बादलों को लाई वो हवा भी गर्म है, तो बादल भी गर्म होंगे, मतलब आसमान तक तप रहा है। जलद पवन यानी बादलों को लाने वाली हवा भी गर्म है। सेक मानो पर्यो, और जब वो गर्म हवा हमारे शरीर का स्पर्श करती है, वो गर्म हवा जब हमारे शरीर को छूती है तो ऐसे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जब वो जैसे मानो वो हमारे शरीर का सेक कर रही हो। सेक करते हैं, कोई थैली में या बोतल में गर्म पानी डालकर फिर शरीर के लगाते हैं, तो वो जब गर्म हवा हमारे शरीर को छूती है, हमारे शरीर का स्पर्श करती है, तो ऐसा लगता है कि मानो गर्म गर्म सेक हो रहा हो। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, लोग दारुण तरनी तरे यानी जो बारिश गर्मी है उसमें कष्टदायक, दारुण यानी कष्टदायक, तरनी का मतलब सूर्य, यानी जो सूर्य है वो भी बड़ा कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि गर्मी में तो ज़्यादा ताप निकलेगा, ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे सूरज से आग बरस रही हो, आग निकल रही हो। तरे नदी सुख पावे, तरनी का मतलब सूर्य हो जाएगा पहले के अर्थ में। तरे नदी सुख पावे, और सब लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों में जाना चाहते हैं, नदियों में स्नान करना चाहते हैं। सब लोग सूर्य के ताप से बचने के लिए लोग नदी में तैरकर या जल में बैठकर ही अपना बचाव कर सकते हैं। सीरी घन छा चाइबे चित्त धर्यो है, सब लोग सीरी, सीली राजस्थानी शब्द है, ठंडी सीरी, घन घन घनी, छा छाया, सभी लोग ठंडी और घनी छाया में बैठना चाहते हैं। सीरी घन छा चाइबे चित्त धर्यो, सबके चित्त में, सबके मन में घनी और ठंडी छाया की चाहत है, कामना है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, कवि सेनापति कह रहे हैं कि आप लोग सेनापति की कविता की चतुराई देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, ग्रीष्म को जो बिल्कुल विषम विपरीत वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। अब इस पद में अपन पढ़ चुके ग्रीष्म का वर्णन, अब वर्षा का पढ़ेंगे। या एक बार सीधा अर्थ देख लो आप ग्रीष्म का, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म वर्णन का सीधा अर्थ देख लीजिए। कवि सेनापति ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के असहनीय ताप से संपूर्ण धरती और आकाश में चारों ओर से आग लगी है। चारों दिशाओं का कोई भी छोर उसके प्रभाव से वंचित नहीं है, उस गर्मी के प्रभाव से, उस आग के प्रभाव से। ग्रीष्म की व्यापकता के कारण सभी तृण और तरुवर झुलस गए, सभी तृण, घास फूस और तिनके, घास और तरुवर वृक्ष, पेड़ पौधे झुलस गए, उन सब का रंग फीका पड़ गया, हरा रंग गायब सा हो गया है। जंगल की आग की तरह सब और ताप की झड़ी लगी हुई है, ताप बरस रहा है, आग बरस रही है आसमान से। यहाँ तक कि बादलों को ले जाने वाली जो हवा है वो भी गर्म है। गर्म हवा के स्पर्श से, जब गर्म हवा शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा सेक कर रही हो। और सूर्य के ताप से बचने के लिए लोग नदी में तैरकर या जल में बैठकर ही अपना बचाव कर सकते हैं। शीतल घनी छाया की चाह सभी के हृदय में रहती है, सब लोग शीतल घनी छाया में रहना चाहते हैं, अर्थात सभी के हृदय में शीतल छाया की चाह है। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी इस कविता की चतुराई को, कवि सेनापति कह रहे हैं कि भैया आप लोग मेरी इस कविता की चतुराई को, चतुराई का मतलब कौशल को देखो। दो असमान ऋतुएं, एक तो गर्मी और एक वर्षा, इन दोनों को मैंने समान कर दिया है। बच्चों ये ग्रीष्म के संदर्भ में हो गया, अब देखेंगे हम बारिश के संदर्भ में, ठीक है।
देखो क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, कि देखो क्षिति अंबर धरती और अंबर आकाश जले है, गर्मी में तो जल रहा है, किया है, अब यहाँ जले है, जल ही जल है, चारों ओर छोर, चारों तरफ धरती से लेकर आसमान तक जल ही जल है। तिन तरवर सभी को रूप हरियो है, तिनके घास फूस और तरवर वृक्ष सबका रूप हरा भरा हो गया है। तिन तरवर सबको रूप हरियो है, तिनके और घास फूस सबका ही रूप हरा भरा हो गया है। मतलब बारिश होती है तो जो घास सूख जाती है वो भी हरियाली से युक्त हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। बारिश होते ही जो पेड़ पौधे सूखे से होते हैं उनमें भी हरियाली फूट जाती है। तिन तरवर सभी को रूप हरियो है, तिनके और घास जो है पेड़ पौधे हैं वो सब हरे भरे हो गए हैं। कब? वर्षा ऋतु में। महाझर लागे, महा अत्यधिक झर झड़ी, अत्यधिक बारिश की झड़ी लगी हुई है, मतलब लगातार बारिश हो रही है। महाझर लागे, अत्यधिक झड़ी लगी हुई है बारिश की, अत्यधिक बारिश हो रही है। ज्योति भादव की होती चले, और ऐसा लग रहा है कि भाद्रपद माह आ गया है। भाद्रपद माह मतलब ग्रीष्म ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई है, बारिश की झड़ी लगी हुई है। जलद पवन, जलद बादल, ग्रीष्म के अर्थ में तपती हुई हवा, जलद पवन यानी जो बादल हैं, पवन यानी हवा, जलद यानी बादल, पवन यानी हवा, तन सेक मानो पर्यो है, यानी सेक सुखदाई, यानी जो बादल जो है उनके संपर्क में जब हवा आती है तो वो हवा बड़ी सुखदाई लग रही है, वो हवा बहुत शीतल हो रही है, बहुत ठंडी लग रही है। जलद पवन यानी बादलों के संपर्क में आने के बाद जो हवा है वो बड़ी शीतल और सुखदाई लग रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, यानी दारुण यानी लकड़ी की तरनी यानी नाव, ग्रीष्म के अर्थ में तरनी का मतलब सूर्य किया है, यानी जो लकड़ी की नाव है, लोग लकड़ी की नाव बनाकर तरे नदी, नदी से पार जा सकते हैं, जाते हैं। यानी बिना नाव के, बिना नाव बनाए लोग नदी पार भी नहीं कर सकते। अत्यधिक बारिश के कारण नदियों में इतना पानी आ रहा है कि लकड़ी की नाव बनाकर ही लोग नदी पार कर सकते हैं, नाव में ही बैठकर। सब सुख पावे सब, यानी उसको नाव, लकड़ी की नाव बनाकर ही सुखपूर्वक तैर सकते हैं। चल सीरी घन छा चाइबो चित्त धरियो है, और सब लोग सीरी यानी ठंडी, घनी यानी घनी, छाया चाइबो चित्त धरियो यानी छाया चाहते हैं जहाँ बारिश न गिरे, जहाँ बारिश से बच सकें। घने पेड़ों की ठंडी छाया, घने पेड़ों की छाया चाहते हैं क्योंकि बारिश से बच सकें, ठंडी हवा चल रही है उससे बच सके, इसलिए पेड़ों की छाया चाहते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो कवि सेनापति कह रहे हैं कि भाई आप लोग मेरी कविता की चतुराई को देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है, वर्षा को विपरीत ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया है। आप मेरी कविता की चतुराई को देखो, क्योंकि मैंने वर्षा को विपरीत जो ग्रीष्म ऋतु है उसके समान कर दिया है। बच्चों एक बार अब इसका सीधा अर्थ हम देख लेते हैं। कवि सेनापति कह रहे हैं, कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु में धरती से लेकर आकाश में सब और जल ही जल दिखाई देता है। कवि सेनापति कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में आकाश से, धरती से लेकर आकाश तक चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ जल ना हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पानी नहीं हो, जल नहीं हो। वर्षा के कारण समस्त वनस्पति, तृण और तरुवर हरे भरे हो गए, जो ग्रीष्म के कारण सूखे थे, बारिश होते ही सब हरे भरे हो गए, सभी प्रसन्न हैं। भादवे के महीने में, भादवे के महीने की तरह चारों ओर वर्षा की झड़ी लग गई है। जैसे भाद्रपद माह में बारिश की झड़ी लगती है, वैसे बारिश की झड़ी लगी हुई है, अर्थात तेज बारिश हो रही है। पवन भी, हवा भी
बादलों को लेकर मानो सभी प्राणियों के तन पर पानी का छिड़काव करके उनका अभिषेक कर रही है। सूर्य के भयानक ताप से बचने के लिए लोग नदी में तैरकर ही सुख पाते हैं। शीतल घनी छाया सब और छाई है जो सभी के मन को प्रसन्न कर रही है। कवि सेनापति कह रहे हैं कि आप मेरी इस कविता की चतुराई को देखो, मैंने वर्षा और गर्मी दोनों असमान ऋतुओं को एक कर दिया है। ठीक है बच्चों, एक पद और हो गया, कल आपके चैप्टर हो जाएगा और आपको इन पदों के विशेष भी मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।